Hello students, I am teaching to you class 9th chapter 1 matter in our surroundings. आज हम क्वेश्चंस करते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर के, वो करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? इनमें से कौन सा मैटर है? तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, एलमंड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर, स्मेल्स ऑफ परफ्यूम। तो इनमें से आपको बताना है कि मैटर कौन सा है। तो मैटर होने के लिए किसी किसी के पास में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? तो मैटर होने के लिए उसके पास में होना चाहिए, उस मैटर के पास में क्या होना चाहिए? वॉल्यूम होना चाहिए, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? मास होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि किन में वॉल्यूम है और किस में मास है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेयर को देखते हैं। तो चेयर में दोनों प्रॉपर्टी है। एयर, एयर में भी दोनों प्रॉपर्टी है। अब एयर में वॉल्यूम और मास कैसे होगा? हम सब जानते हैं इस बात को कि एयर गैसेस का बना हुआ होता है, और उनमें डिफरेंट टाइप्स की गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, और भी अदर टाइप्स की गैसेस होती हैं। तो एयर किससे बना हुआ है? गैसेस से बना हुआ है। और गैस किसकी बनी हुई है? पार्टिकल्स की बनी हुई है। और अगर पार्टिकल्स हैं तो वो वॉल्यूम, पार्टिकल्स के पास में वॉल्यूम और मास दोनों हैं। तो यहाँ पर जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो मैटर है। तो चेयर मैटर है, एयर भी मैटर है, लव, लव फीलिंग है, फीलिंग्स है, ये कोई मैटर नहीं है। ठीक है, तो ये मैटर नहीं होगा। स्मेल, स्मेल मैटर है। स्मेल कैसे? जैसे हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि जैसे अगरबत्ती कहीं जलाई हुई है रूम में, तो हमें दूसरे कोने पे भी बैठे हैं, वहां पर भी हमें उसकी स्मेल आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हम तक पहुंच जाते हैं। तो एक अगरबत्ती के अलावा किसी की भी स्मेल हो, अगर फूड की भी स्मेल हो, तो वो भी हमें आ जाती है, हमारे हम तक पहुंच जाती है। तो स्मेल में पार्टिकल्स होते हैं, और पार्टिकल्स हम सब जानते हैं उनमें वॉल्यूम और मास होता है, तो स्मेल भी मैटर होगा। हेट, हेट ये भी फीलिंग है, ये भी मैटर नहीं होगा। एलमंड्स, ये मैटर होगा। थॉट, ये मैटर नहीं होगा। कोल्ड, कोल्ड, हॉट, ये मैटर नहीं होते। लेकिन कुछ बुक्स में कोल्ड ड्रिंक लिखा हुआ है, अगर आपकी बुक में कोल्ड ड्रिंक लिखा हुआ है तो वो कोल्ड ड्रिंक मैटर होगा। लेकिन सिर्फ कोल्ड है तो वो मैटर नहीं होगा। लेमन वाटर, लेमन वाटर वी नो वेरी वेल, लेमन वाटर मैटर होता है। एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ले लो चाहे स्मेल ऑफ परफ्यूम ले लो, ये दोनों ही मैटर होंगे। तो आई थिंक आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मैटर हम उसी को कहेंगे जिसके पास में वॉल्यूम और मास होगा। तो ये सारे एग्जांपल्स भी क्लियर हो गए होंगे आपको कि ये मैटर कैसे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food, you have to go close. ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि आप ये बताइए कि जो गर्म खाना होता है उसकी स्मेल हम दूर बैठे भी ले सकते हैं, लेकिन ठंडे खाने की स्मेल लेने के लिए हमें उसके पास में जाना पड़ता है। तो हम सब अच्छे से जानते हैं इस बात को कि ये सिर्फ पार्टिकल्स का खेल होता है। पार्टिकल्स का खेल मीन्स कि मैं आपको ये पहले रीड करके बता देती हूँ। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर possess काइनेटिक एनर्जी एंड thus आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। हम ये इस बात को जानते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं, क्योंकि ये पार्टिकल्स का कैरेक्टर होता है मूव करना। और ये सेकंड कैरेक्टर था, थ्री कैरेक्टर्स हमने कल पढ़े थे पार्टिकल्स के, जिसमें सेकंड कैरेक्टर था कि पार्टिकल्स मूव करते हैं। अगर वो मूव करते हैं तो वो मूवमेंट तभी होता है जब उनके पास में क्या होती है, उनके पास में काइनेटिक एनर्जी होती है, तभी वो मूव कर पाते हैं। At low temperature, the kinetic energy is low and hence the particles move slowly. जब टेम्परेचर कम होता है, ये हमने उस अगरबत्ती वाले
एग्जाम्पल से समझ लिया था कि जब हम उसको नहीं जलाते तब तक हमें उसकी स्मेल नहीं आती। तो जब टेम्परेचर लो होता है, यानी इसी का ही आंसर होगा, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। जब खाना ठंडा होगा, टेम्परेचर कम होगा, काइनेटिक एनर्जी इज लो, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी लो होगी एंड हेंस द पार्टिकल्स मूव स्लोली, तो पार्टिकल्स भी मूव स्लोली करते हैं। लेकिन हमें हॉट सीजनिंग फूड की स्मेल बहुत दूर से ही आ जाती है। वो क्यों आ जाती है? क्योंकि एज द टेम्परेचर राइजेस द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। टेम्परेचर राइज करने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी उसी हिसाब से बढ़ेगी जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ाओगे, एंड हेंस द पार्टिकल्स ऑफ हॉट सीजनिंग फूड मूव फास्टर। और इससे क्या होगा कि जो हॉट फूड है उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट फास्ट हो जाएगी, क्योंकि उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ में बढ़ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? कि एक डाइवर जो होता है, तैराक जो होता है, वो पानी को काट सकता है। जब वो स्विमिंग करता है तो वो पानी को काटता हुआ आगे बढ़ता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? तो इसमें मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी ऑब्जर्व हो रही है? तो हम जानते हैं, हमने कल पार्टिकल की जो 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे उसमें जो लास्ट कैरेक्टर था वो, उसमें ये बताया गया था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है, यानी वो पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर, और इसी अट्रैक्शन की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे के पास में रहते हैं। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक की बात हो गई। अब हम इसका आंसर दे देते हैं इस क्वेश्चन का। तो द पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम ये जानते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो किसी के भी हो, जैसे यहाँ एग्जांपल वाटर का है, तो वाटर के जो पार्टिकल होते हैं वो साथ पास पास रहते हैं। किस वजह से? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। बट दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीक, लेकिन ये जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन वीक होता है। बाय अप्लाइंग ग्रेटर फोर्स, जब डाइवर क्या करता है, स्विमिंग करता है, तो वो ग्रेटर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है आगे बढ़ने के लिए। तो ग्रेटर फोर्स जब डाइवर लगाता है, तो ए डाइवर कैन कट थ्रू वाटर, तो वो आराम से पानी को काट देता है, क्योंकि ये अट्रैक्शन तो वीक है, तो ग्रेटर फोर्स लगते ही वो पानी कट जाएगा। बाय ओवरकमिंग द वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और इससे क्या होता है, जब वो ग्रेट फोर्स लगाता है तो उससे क्या होता है कि जो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो इजीली कट हो जाते हैं। ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो वीक होते हैं, तो वो आसानी से टूट जाते हैं और ग्रेट फोर्स लगाने पर। और जैसे ही वो आगे बढ़ जाता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो वापस एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। ओके, नाउ आई थिंक इट्स क्लियर, दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर? ये हमने बुक में चैप्टर में सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो पार्टिकल्स की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट है, पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के पास में क्या होता है? स्पेस होता है। ठीक है, बीच बीच में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक कि वो पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल्स हैव एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम टू कीप देम टुगेदर। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिससे वो एक दूसरे के पास में रहते हैं।